जब तक टर्निंग पॉइंट का मतलब समझ में आता तब तक शादी हो गई, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन, माँ बाप से अलग रहा हूँ। 2 साल का था तो पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी गाँव में, तो माँ ने बोला कि अपनी ताई जी के पास जाके पढ़ो। 2.5 साल के हुए तब बोलना सीखे थे, उससे पहले हमें किसी और के यहाँ पे भेज दिया गया। माँ को माँ बोलना हमने 9th में आके सीखा। बचपन पहाड़ों में गुजरा। ताया जी अपना इधर उधर नौकरी के चक्कर में जगह जगह घूमते थे, हम भी उस पहाड़ियों पे अलग अलग जगह घूमे। हो कहाँ से बेसिकली आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पहाड़ कहाँ से आए? हम अली हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गया। हम अलीगढ़ से हैं, बट हमारे पिताजी दादाजी हिमाचल में जॉब करते थे, तो ताया जी भी उन्हीं के साथ उन्हीं के डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर में काम करते थे। नौकरी के लिए वो बाहर रहते थे, तो हमको भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए अपने साथ ही हिमाचल ले गए। हिमाचल में पहले कुछ साल हमने कुल्लू में बिताए, फिर चंबा, शिमला, समरील और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बोलना नहीं चाहेंगे, बट वो शहरों के नाम हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ज़िंदगी कैसी चल रही है अभी? ज़िंदगी, आइसक्रीम देखिए, हाँ हाँ। जब खाओगे तो मज़ा आ रहा है, छोड़ दिए तो पिघल रही है, क्या पर बात चले है। जा रही है। अगर आपको अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? मजाक से हट के, ऑफिस में होते तो शायद कुछ और जवाब देता। बाहर 3 शब्दों में, एक इंसान जिंदगी से परेशान। ज़िंदगी से परेशान, ये 3 शब्द हैं आपके। क्या बात है। क्या काम करते हैं आप? काम तो हम पता नहीं क्या करते हैं। और ये सत्य है। नहीं, कुछ तो अपने रोजी रोटी के लिए काम करते होंगे। ऑफिस क्या है आपका? कहने के लिए तो हम आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डेवलपमेंट हम कर नहीं पाए, बट अब हम लोगों को डेवलपमेंट करना बताते हैं। अच्छा, बचपन की कोई एक याद जो आज भी ताज़ा हो? लंगर खाने जाना। और हमारी मम्मी, हम ताई जी हमारी, जिन्हें हम अभी तक वैसे मॉम कहते हैं, माँ को हम माँ कहते हैं, मॉम हमारे लिए बढ़िया सा निक्कर और शर्ट लेके आए, नया एकदम। और हम छोटे से ही चंचल स्वभाव के रहे हैं, बहुत हमने चप्पलें तोड़ी हैं और हमारे ऊपर भी बहुत चप्पलें टूटी हैं। लंगर खाने गए, वो ऐसा होता है ना, रस्सी खींच देते हैं। बैरिगेट, हाँ, आप बैरिगेट बोलते हैं वहाँ पे, तो रस्सी खींचना ही बोलते हैं। उसके जैसे दूसरे का नंबर आएगा तो यहाँ से भीड़ उधर जाएगी। अच्छा। अब हमारी हाइट उस रस्सी के तक ही आती है, पर हम, जिद है हमारी, हम उस रस्सी को छलांग के जाएंगे। तो हम निक्कर को झोला पेटीकोट बना के वहां पहुंचे थे, खा के भी नहीं आए, घर पे आके खाए। वो याद मुझे आज तक नहीं भूली। घर के अंदर दबे पाँव घुस रहे हैं, घाघरा बना हुआ है, हम सोच रहे हैं मम्मी तो हमारे को बहुत डांटेंगी। आपके जीवन का कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो आपको याद है या मेंशन करना चाहोगे आप? टर्निंग पॉइंट, हाँ,
जब तक टर्निंग पॉइंट का मतलब समझ में आता तब तक शादी हो गई, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। महज 24 या 25 साल का रहा हूँगा मैं जब शादी की बात हुई। और हमारे यहाँ पे बड़ों से सवाल नहीं करते हैं, जो आदेश मिले उसे आँख बंद करके मान लेते हैं। तो भी लड़का तैयार हो गया, दूल्हा तैयार है, अब हमें तो पता ही नहीं शादी का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे साल 2 साल गुजरे, तब समझ में आया ये तो बहुत बड़ा लड्डू था, खा तो लिया, अब नीचे कैसे जाए। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कभी सोचा नहीं कि एक पैसा क्या बचाना होता है, अकेले लड़के हैं, होता रहेगा। दादी बाबा का हमेशा रहता था, अरे टेंशन क्यों लेते हो, बहुत पैसा है, देख लेंगे, बैठ के खाएंगे। जब शादी हो गया, पिताजी बोले अब तो तुम्हारा शादी हो गया है, 1-2 साल में हमारा बच्चा भी हो गया, क्या देखो अपना। अरे पिताजी आप तो बोले थे कि हमारे पास बहुत है। अरे बहुत है तो वो हमारा है, तुम्हारा कहाँ है। वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर हम अपना यहाँ निकल आए, नौकरी तलाशे, तब से चल रहा है। क्या आपकी अभी जो ज़िंदगी है बिल्कुल वैसी है या क्लोज इनफ जैसा आपने बचपन में सोचा था? बचपन क्या है, बचपन में इन सब चीज़ों का बच्चे को क्या ही पता, क्या उसका क्या बोलते हैं हम, बिस्मिल्लाह खान, इल्म क्या होता है उस बच्चे को कि आगे जाके उसे क्या करना है। जहाँ डगर उसके पग ले जाए उसे वो उस तरफ चल देता है। बट आज की डेट में तो नौजवान कहते हैं अ डेड फिश ओनली गो विद द फ्लो। बट हमारा तो जीवन ही यही है, गो विद द फ्लो। माँ बाप ने कहा कि जाओ वहाँ जाके पढ़ो, हम वहाँ चले गए। वहाँ से आए, बोला कि जाओ नौकरी करो, शादी करो, काम करो। हमारा तो जहाँ जा रहे हैं वहीं के होते जा रहे हैं। बचपन में ये सब कहीं नहीं सोचा था। कोई टिस कसक है दिल में, आपको लगता है शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, अगर मैं 10 साल 20 साल पीछे जाके अगर बदलना चाहूँ कुछ तो क्या बदलते? वैसे बदलने को तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते, कितना भी आप कोशिश कर लो। जो लिखा है, जो आपने करा है, वो आपके पास वापस ये संसार आपको वापस देगा। सोचने के लिए तो कुछ भी सोचते रहे कि मैं ये बदल कर सकता। एक बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप उसको पढ़िए, सैरा ब्राउन की है। उसने 100 इंटरव्यूज़ किए थे। शी वॉज अ नर्स बेसिकली। तो जैसे जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं अस्पताल में लास्ट क्षणों में, तो उसने इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने सबसे यही सवाल पूछा जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप उन सवालों को पढ़िए, उनमें देखिए सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा, काश मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करता, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती, आज मेरे जीवन कहाँ होता। तो ये रिग्रेट सबसे बड़ा रिग्रेट है और हर किसी की लाइफ में होगा, मेरे में भी है, कई सारे हैं। आपको कौन सा बताऊँ, ये नहीं समझ में आ रहा। काश मेरे माँ बाप ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया होता तो आज मैं गांव में पट्टा होता, किसान खेती पूरा मस्त कर रहा होता। जो लोग दुनिया यहाँ से सब छोड़ के बाहर खेती करने जा रही है, मैं यहाँ पे किसी की गुलामी कर रहा हूँ। तो अपने अपने रिग्रेट हैं। तो अगर इस बात को मैं ऐसे समझूं कि जो भी अभी ज़िंदगी में है जैसी चल रही है, कंटेंट हो, खुश हो, सेटिस्फाइड हो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर खुश नहीं रहेंगे तो बीमारी ले लेंगे। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, जियो। आप क्या चाहोगे, कैसे चाहोगे आपके बाद दुनिया आपको याद रखे? दोस्त, यार, परिवार, ये दुनिया, समाज। अगर मैं भांग पी के बैठा होता तो शायद आपको इसके लिए कहता कि अब मुझे ये चाहिए। मैं इस तरीके से याद रखे, मुझे अकबर दीन, जलाउद्दीन सब समझे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अपना आए हो इसमें काम करो, अपना आगे निकलो। आप इतना नहीं सोचते? कितना याद रख लेंगे आप बताइए।
10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद क्या? आए हो, काम करो अपना, जो है किसी की मदद कर सकते हो मदद करो, नहीं कर सकते तो जिक्र मत करो, आओ काम करो और जाओ। किसी को याद रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो नहीं। थोड़ा गंभीर सवाल पूछूं? हर सवाल ही गंभीर है आपका तो। मौत के बारे में सोचते हो कभी? जैसा कि आपने डर के बारे में पूछा तो मेरे जहन में मौत का डर नहीं आया। मौत से मुझे डर नहीं लगा, ना ही मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता है, बट किसी और के, चाहे वो कोई भी करीबी हो, घर का कोई सदस्य हो, उनके लिए लगता है, बट अपने लिए। आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आप सबसे सफल हैं आज की तारीख में। बहुत महंगी है मुस्कान। बहुत महंगी। कई लोगों को बहुत झटके लग के समझ में आती है, कई मंदिरों में सर पटक पटक कर आती है, पर जिसको आती है उसके पास से जाती नहीं। हम एक जनरेशन के हैं, मुझे एक फ़र्क बताइए, हमसे जो प्रीवियस जनरेशन, हमारे पेरेंट्स जनरेशन, हमारी जनरेशन और हमारी बाद की जनरेशन में क्या फ़र्क आपको लगता है था, है और होगा? देखिए, पहली जनरेशन थी हमारी ऐसी जिनका मानना था कि ये बोतल है, यहाँ रख दी मैंने, ये मुझे 20 साल भी यहीं रखी मिलनी चाहिए और एकदम बढ़िया होनी चाहिए। रोज इसी पे कपड़ा मारेंगे, इसी को पोंछेंगे, इसी को चमकाएंगे, यहाँ है यहीं रहेगी। फिर सेकंड जनरेशन आई, उन्होंने इस बोतल को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर दो, मान लो यहाँ क्यों रखना है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ से चाहिए, ब्रेक करो यार, तू अपनी रख, तू अपनी रख, तू अपनी रख। विभाजन होना शुरू हुआ। सेकंड जनरेशन सब कुछ है, अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, हम अपने आप को भी उसमें ट्रीट करते हैं। मेरे माँ बाप के पास वो लिबर्टी नहीं था, हमारे पास है, हमने लिया, हम अपना अलग हैं, सब रह रहे हैं। कहने के लिए एक छत है, घर है, पर सब अलग अलग। अब इसके बाद क्या होगा? खुद के डिसीजन लेंगे, खुद के मन की करेंगे, बेखौफ रहेंगे। आप उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है उनके साथ बिताने का, और उनके पास सब कुछ है समय के अलावा। पैसा आप दे चुके होंगे, आपके फादर से आया, आपने अपने बच्चों के लिए किया, तो आई गेस आने वाली जनरेशन में आप अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। बहुत सही बात आपने कही। तो आपके जवाब से मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई भी जनरेशन गलत है। मेरे ख्याल से हर जनरेशन अपने टाइमलाइन के हिसाब से सही कर रहा है, बट ये जो गैप है शायद हम उसको फिल नहीं कर पा रहे हैं या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। इधर हमारे पास पार्क में ये हमारे बीच में एक लकीर है, ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे, मेरे लिए सीधी है, आपके लिए क्या? मेरे लिए उल्टी है। जब हम जिस तरफ होते हैं उस तरफ की परिस्थितियों के बारे में सोच के अपना डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल सही। हर घर में जिसने भी, जब हमारे चाहे वो पूर्वज हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे बच्चे, वो उस समय के फैक्ट्स,
चीज़ों को समझ के जो डिसीज़न लेते हैं उनकी साइड की स्टोरी के हिसाब से उनके लिए सही है, हमारे लिए हमारा नज़रिया सही है, आपके लिए आपका सही है। गलत कोई नहीं है। देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट्स जस्ट अ मैटर फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग दैट डिसीजन। देश के राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, राजनीति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। राजनेता आएंगे, उनका नाम ही राजनेता रखा गया, राज करेंगे चले जाएंगे, हम जनता है पेट पीट पीट के चिल्ला जो चिल्लाए रह जाएंगे। समस्याएं हैं उसका समाधान की उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? कीचड़ में कौन उतरना चाहेगा? साफ करने के लिए उतरना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बहुत लंबी चौड़ी लाइनें हैं, बोलते रहते हैं हर किसी को भगत सिंह चाहिए, बट मेरे घर नहीं पड़ोसी के घर चाहिए। ये है गवर्नमेंट, ये नहीं करती है। एवरीवन नीड टू प्ले देयर ओन रोल। इफ यू आर प्लेइंग योर पार्ट, जस्ट फॉरगेट इट। वो नहीं कर रहा है, उसने नहीं किया, मैं टैक्स पे नहीं करूँगा क्योंकि वो नहीं पे करता है, उसके में है। रिलीजियस लेके आएंगे, मुस्लिम है, घर में 15 मेंबर हैं, 25-25 हज़ार कमाते हैं, पूरा तो उसका 2 लाख से भी ऊपर पहुंच गया, वो एक भी पैसा नहीं देगा टैक्स। मैं घर का एकलौता सदस्य हूँ, कमा रहा हूँ और मैं टैक्स दे रहा हूँ। ये किसका इंसाफ है? बट फॉरगेट इट, आप अपना टैक्स दे रहे हैं, आप अपना कर्म करो, गो विद दैट। बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। रहना कौन सा मुझे यहाँ से बांध के लेके जाना है। होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी खुश। अलीगढ़ को आप कैसे देखते हैं? कैसा है अलीगढ़? क्या है अलीगढ़ आपके लिए? अलीगढ़ पुरानी यादें दोस्तों के साथ, क्योंकि बचपन में तो सब पहाड़ों में आना जाना है, दोस्त वहाँ के वहीं रह गए। अलीगढ़ में ही जाके कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ हम गलियों में घूमा करते थे, रात रात भर बाइक पे घूम रहे हैं, ट्यूशन्स लेते थे। अब कैमरा पे हैं, बोलेंगे नहीं तो माँ बाप बहुत पेलेंगे। ट्यूशन भी लगाए हम 10:30 बजे से, पर क्यों लगाए? बैडमिंटन खेलना है रात के 10:30? हाँ, क्योंकि जो ट्यूशन है पढ़ाते हैं उनकी एक बिटिया है और वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती है, हमको उसको सपोर्ट करना है जी, प्रैक्टिस करानी है। कुल मिला के ज़िंदगी रंगीन रही है, अच्छी रही है। रंगीन तो कुछ ज़्यादा एडवर्स हो गया, बट हाँ, जिंदगी हमारी मस्त रही है, मस्त मस्त बोल सकते हैं। तो चलते चलते संदीप जी, आखिरी सवाल, संदीप सिंह क्या सोचते हैं? क्या सोच है आपकी समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, ज़िंदगी के प्रति, मौत के प्रति, दोस्तों के प्रति, खुद के प्रति? आई गेस अभी हमारे बीच में इतनी बातें हुई हैं तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा मेरे बारे में, और जाके वापस दोबारा रिकॉर्ड देखिएगा कि मेरी क्या सोच है। मेरी कोई सोच नहीं है, मैं बस आज में जीता हुआ इंसान हूँ। 1 को रुपया सेव नहीं है, अपना कर्म करते हैं, करते रहेंगे, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते रहेंगे, ये सबको बताते रहेंगे और अपने घर में जताते रहेंगे। यही आपकी सोच, यही हमारा मूल मंत्र है। खाइए, पीजिए, खुश रहिए। संसार है, आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था, आगे भी चलता है। बहुत अच्छी सोच है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी, और भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल। एक बार हमारे ऑडियंस के लिए बोल दीजिए, हमारा जो चैनल है संजय के पाठक की सोच, लोग देखें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, आपके कहने से पहले ही मैं अंगूठा उठा रहा हूँ, और ये बेल ज़रूर बजा देना जब भी आप इस चैनल पे आएँ। और ये हमारे मित्र संजय जी, जिनसे हम पार्क में अभी आज सुबह भोर हुए ही मिले थे, इन्होंने हमसे पूछा, हमें इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ लवली क्वेश्चन विच आई नेवर बीन एबल टू आंसर टू एनीवन। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।